पिसने से बच जा रहा है, उन्हें फिर ख्याल आया यही है गुरु जो कील है। यानी मौत से कोई बचा सकता है इस जगत में तो एकमात्र गुरु, और कोई नहीं, और कोई सहायक नहीं। मौत से बचाने वाला एकमात्र है गुरु। इसीलिए गुरु की शरण में आने की बात कहते हैं, गुरु की शरण में जाओ। इसका मतलब यह भी मत समझना, कह देता हूं, मौत से कोई बच सकता है यह भी नहीं, उन अर्थों में जिन अर्थों में आप मौत को जानते हो। मौत का मतलब है जी तुम कहो शरीर नहीं मिटेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। और गुरु के पास जाने से मौत से बच सकते हो, इसका मतलब शरीर के मिटने से बच सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मौत से पहले तुम मौत को जान सको, यह अर्थ है। और जिसने मौत को जान लिया फिर उसकी मौत नहीं है। मौत को जान लिया उसकी फिर मौत नहीं। साहब का एक पद है जो हमारे संत जन गाते हैं, वंदना पद है, आप भी गाते हो, जानते हो। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। गुरु होते हैं वो अभय पद के दाता होते हैं। मौत का भय न रहे वही मौत से विजय है। एक बार ऐसा हुआ, एक फकीर था। फकीर वस्तुतः क्या है, फकीर शब्द आता है सुनने में, इस्लाम में जो संत होते हैं उन्हें फकीर कहते हैं। हमारे यहां उन्हें संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, वहां फकीर कहते हैं। जो फकीर था अपनी कुटिया में रहता था और जीवन यापन के लिए उसने काम चुन लिया था कि नदी से लोगों को पार कराना, क्योंकि जीवन यापन के लिए भी तो कुछ चाहिए। लेकिन मन से वह फकीर था, कोई संग्रह की इच्छा नहीं, प्रवृत्ति नहीं, कोई चाहना नहीं, एकदम विवेक वैराग्य से युक्त जीवन, त्यागमय जीवन। लेकिन जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए वो अपनी नाव रखा था, नाव से लोगों को इस पार से उस पार कराता था, और बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि उन्हें कोई लालसा नहीं थी कि मेरे पास बहुत पैसे हो जाए, कि मेरे पास बहुत संग्रह हो जाए, तो कम पैसों में कर लेता था। एक पंडित नदी पार करना चाहता था। उसने कहा नदी पार करा दोगे? उसने कहा बिल्कुल। और आप तो पंडित हैं, यूं तो मैं लोगों को पार कराता ही हूं, आपको तो बिना पैसे के भी पार करा दूंगा। आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आपसे क्या पैसा लेना। पंडित बैठा, फकीर हाथ में पतवार लिया, वो भी तैयार हो गया। नाव किनारे से छूटी, आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी, पंडित ने उस फकीर से पूछ लिया, कुछ पढ़ना लिखना आता है? कुछ पढ़ना लिखना जानते हो? उसने कहा क्या पढ़ना लिखना, हम तो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, कभी कहीं पाठशाला नहीं गए, और जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया।
सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। और चारों युग का महात्म मुख ही जनाई बात। सदगुरु कबीर साहब को यदि मैट्रिक की परीक्षा में बैठा दोगे तो मैं नहीं समझता वो पास हो जाएंगे। नहीं हो सकते साहब। सदगुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय का इतिहास उन्हें पता रहा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। विज्ञान पता था ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन जो पता था वो पता था। अब ऐसा होता है, बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं, ऐसा मत समझो कि सब ज्ञान है उसको। विज्ञान भी, गणित भी, भौतिक शास्त्र भी, रसायन शास्त्र भी, ऐसा कोई नहीं। ये महावीर, भगवान महावीर के मानने वाले जैन धर्म वाले भगवान बुद्ध का मजाक बनाते हैं। क्या कहते हैं? अरे तुम्हारा भगवान जिसे तुम भगवान कहते हो, वो तो एक ऐसे घर में जाकर भिक्षा मांग रहे थे जहां कोई नहीं था। तो क्या उसे सर्वज्ञ था? तो उसे पता नहीं था इस घर में कोई नहीं है? सूने घर में जहां कोई नहीं है वहां जाके भिक्षा मांग रहा है। मजाक बनाते। लेकिन सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं कि किसी का घर सूना हो और तुम्हें पता चल जाए ये घर सूना है। नहीं, सर्वज्ञ का मतलब है जो जानना था वो जान लिया गया, बस। उद्दालक और उसके बेटे अश्वकेतु की कहानी आती है। उद्दालक अपने बेटे को भेजा था गुरुकुल में। अश्वकेतु 12 वर्ष अध्ययन करके गुरुकुल से लौट रहा है। पिता ने देख लिया बड़ी उम्मीदों से कि बेटा पढ़ के आ रहा है। उनका घर एकांत में था, आसपास खेत की मेड़ में चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई। ओह, 12 साल क्यों निराशा हो गई? क्योंकि जिस चाल से वो चल रहा था उसमें कुछ उसने पाया है ये पता नहीं चल रहा था। क्योंकि आपकी चाल से भी पता चल जाता है कि आपने कुछ पाया है कि खाली है। उसकी चाल में अकड़ थी, अभिमान था। निराशा हुई पिता को। आया वो, आते ही उसने पूछा, बेटा तुमने सब पढ़ लिया? कहा हाँ सब पढ़ लिया, सब शास्त्र गिना दिया उसने। दर्शन पढ़ा, तर्कशास्त्र पढ़ा, साहित्य पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, वेद उपनिषद पुराण सब पढ़ लिया, गिना दिया उसने। फिर पूछा उद्दालक ने, बेटा तुम उस एक को जानते हो जिसके जानने से सबका जानना हो जाता है? कहे उस एक का क्या मतलब है? जब इतना सारा पढ़ लिया तो वो एक नहीं आता है? उसने कहा नहीं बेटा, वह जो एक है, वह जो एक सत्य है, इन सब से बहुत भिन्न है। तुमने उसे पढ़ा? कहा मुझे तो उसके बारे में पता नहीं कुछ, गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। उद्दालक ने कहा देखो बेटा, हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि जन्म से यहां कोई ब्राह्मण नहीं होता, उस सत्य को जान करके कोई ब्राह्मण होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और ये सत्य है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा। उस ब्रह्म का मतलब उस सत्य को जो जान जाता है वही ब्राह्मण है। ये जो 4 वर्ण हैं उसकी परिभाषा यही है। ब्रह्म को जान जाता है, उस सत्य को जान जाता है, वही ब्राह्मण है। क्षत्रिय का मतलब है जिसके मन में संकल्प है उसे पाने की, उसका मतलब क्षत्रिय। वैश्य का मतलब जो धन के पीछे है, धन की चाहना में है, धन जोड़ना चाहता है, इसलिए कठोर शब्द है ये वैश्य।
संत जन कहते हैं वैश्य शब्द बना है वेश्या से, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जो सिर्फ धन के प्रति लालायित है, जिसकी ललक है, वो वैश्य। शूद्र का मतलब जो प्रमादी है, जो आलसी है, जो कर्म के प्रति जागरूक नहीं है, जो कर्म से दिल चुराता है, मन चुराता है, जो कर्म करना नहीं चाहता लेकिन बिना कर्म किए जीना चाहता है, खाना चाहता है, रहना चाहता है, यानी आलसी, प्रमादी। ये वर्णों का विभाजन है। इसलिए उस उद्दालक ने अपने पुत्र से कहा, हमारे कुल की परंपरा है, जो उस एक सत्य को जानता है वही ब्राह्मण होता है। तुमने उसे जाना नहीं, तुम्हें फिर से जाना होगा वापस, फिर वापस जाना होगा। भेजा गया, मां रोकती रह गई। पिता को भी उसने कुछ भला बुरा कहा, अरे बेटा भी अभी आया था, इतने वर्षों बाद आया, पानी तक तुमने पीने नहीं दिया, उल्टे पांव लौटा दिया, कहा नहीं जाने दो। वापस फिर गया, गुरु के समक्ष उसने बताया कि पिताजी का ये आदेश है। गुरु समझ गए, उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है ये 400 गायें हैं, इसे लेकर जंगल में जाओ, जब तक 1000 गाय ना हो जाए वापस नहीं आना। जब वापस आया तो शिष्यों से पूछा, गिन लो 1000 है कि नहीं। शिष्यों ने कहा गुरुजी 999 होती है। कहा फिर से गिनो, ठीक से गिनो। शिष्यों ने फिर से गिना, कहा 999 ही है। कहे नहीं 1000 है। 1000वीं गाय वो अश्वकेतु है, जो गायों के साथ रहता रहता गाय बन गया। सत्य को जाना था। अब जब आया दूसरी बार तो उसकी चाल में एक मस्ती थी, एक विनम्रता, एक सत्य की प्राप्ति की निर्भर दशा। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, अब तुमने उस सत्य को जाना है। जो सत्य को जानता है उसे पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? बहुत वेदों को, शास्त्रों को पढ़ लो, सब जान लो, लेकिन उसे नहीं जाना। पंडित ने कहा था पढ़ने लिखने आता है? उसने कहा नहीं, मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं। कि तेरा 4 आना जीवन बेकार हो गया। फिर आगे बढ़ी नाव। उसने कहा कुछ गणित आता है, हिसाब किताब? हिसाब किताब तो जानते ही होगे, लेन देन का मामला है, लोगों को यहां इस पार से उस पार ले जाते हो, उस पार से इस पार लाते हो, कुछ तो गणित आता होगा, हिसाब किताब करते होगे। उस फकीर ने कहा क्या होगा हिसाब किताब लेकर, हम दिन भर का हमारा व्यवहार पूरा हो जाए, इससे ज्यादा हम कमाते नहीं। कितनी अच्छी बात है। दिन भर हमारा जो काम चल जाए, इससे ज्यादा हम कमाते नहीं, लेते नहीं। रही बात कल की, तो हमें पता है हर बार हर दिन वो हमें जब दे देते हैं तो हम कल की चिंता क्यों करें? चिंता करने वाले तो वो हैं, क्यों कल की चिंता करें? क्या करना है हिसाब किताब जानकर? पंडित ने फिर से कहा तेरा 8 आना जीवन बेकार है। फिर नाव आगे बढ़ी। नाव जब आगे बढ़ी तो थोड़ा बवंडर आ गया, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। अब बारी आई फकीर की। फकीर ने पूछा पंडित जी तैरना आता है? पंडित जी तैरना आता है? उसने कहा नहीं। तो सब जाना तुमने, लेकिन तैरना नहीं जाना। और जब तैरना नहीं जाना तो लो हम तो कूदते हैं, तुम्हारा 16 आना जीवन बेकार हो गया। तुम्हारा 16वें आने का 16 आना जीवन बेकार है। विद्या तो वही है जो मौत में भी काम आए, अंतिम समय में जो काम आए वही ज्ञान है।
सदगुरु कबीर साहब ने देखी थी इस बात को बड़ी नजदीकी से, बड़े करीब से। कहा देखो ये जो कील है, जो कील के सहारे लग गया उसका जीवन बच गया, क्योंकि गुरु तुम्हें मरने नहीं देंगे। गुरु तुम्हें मरने नहीं देंगे, गुरु तुम्हारी सदा रक्षा करते हैं।